जय गुरुदेव प्रधान जी। और हम आप लोग बैठ जाएं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश पुलिस गोरखपुर के आदरणीय यादव जी आ चुके हैं। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो मंच के पास आए पुलिस साहब और माला पहना करके वादन का स्वागत करेंगे। बैठ जा बैठ जा आप लोग बैठ जाए, आप लोग बैठ जाइए, सभी भाई बहन बैठे। आइए साहब। ऐसे आइए। जय। हमारे पुलिस साहब आज उधर माला पढ़ करके स्वागत किए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य स्वरूप सर्वत्र विराजमान समय के विलक्षण महापुरुष आला फकीर कामिले मुर्शिद युग मसीहा युग परिवर्तक इस घोर कलयुग में सतयुग लगाने का ऐलान करने वाले महापुरुष इस मांसाहार के जमाने में शुद्ध शाकाहार सदाचार का आत्म कल्याण का एक अच्छे समाज के निर्माण का सुंदर संस्कार का
अलौकिक आध्यात्मिक सत्संग संदेश देने वाले अद्वितीय महापुरुष परम निजधामी अलख अनामी सबके स्वामी परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी, इनके नैनों के तारे, इनके दिल के दुलारे, इनकी संगत बगिया के रखवारे, परम श्रद्धे पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में कोट कोट नमन वंदन करते हुए आज इस नए साल पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उपस्थित सभी आत्मस्नेही प्रेमी भाई बहन, प्यारे बच्चे बच्चियां, इस आवाज को सुन रहे सभी इंसान, हिंदू मुसलमान के अंदर बैठी हुई अंतरात्मा को, रूह को मेरा सादर नमन। जय गुरुदेव, सम्मानित प्रेमियों, सच्ची बात तो ये है, हमको आपको मालिक की अपार दया हुई, तभी ये सारा व्यवस्था हुआ, बगैर गुरु के कृपा से नहीं हो पाएगा। हम सब लोगों को आपस में दर्शन दीदार हो रहा, गुरु के प्रति प्यार हो रहा, सत्संग के ही जरिए जीवात्मा का कल्याण हो रहा। प्यारे भाई बहनों, सत्संग बड़े भाग से मिलता है। सत्संग में आत्मा परमात्मा के बीच मार्मिक गुण राज रहस्यों का भेद बताया जाता है। आत्मा का कल्याण कैसे होगा, जन्म मरण की पीड़ा से यह मनुष्य शरीर में रहने वाली जीवात्मा जो आज मौजूद है कैसे बचेगी, ये संदेश, शब्द का संदेश सत्संग के माध्यम से सुनने को मिलता है। इसलिए जहां सत्संग हो, हे भाई बहनों, जाना चाहिए, सुनना चाहिए और बातें अच्छी हो, सच्ची हो, पक्की हो, अमल करना चाहिए। इससे आपका भला लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। इस दुनिया में बहुत बड़े राजा बन जाओ, बहुत बड़े पद वहदा मिल जाए, इसको कोई भाग्य नहीं कहते। बहुत बड़ा धनवान बन जाओ, कुछ नहीं। इस संसार में केवल दो भाग्य लिखा है किताबों में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तो बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है, वो तो मिला है, वो तो मिला है। इस मामले में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और दूसरा भाग्य क्या है, बड़े भाग्य मिले ही सत्संगा। सत्संग संत सुनाते हैं, संत की वाणी जो हम लोग दोहराते हैं, इसको लोग भाव में सत्संग ही कहते हैं। प्यारे भाई बहनों, सच्ची बात तो यह है कि जो सतगुरु की वाणी का सत्संग संदेश अगर मिले तो ये भी बड़ा
परम सौभाग्य है। जहां सत्संग हो जाना चाहिए। लिखा है बड़े भाग्य मिले ही सत्संगा, अभी नहीं प्रयास हो तो भव भंगा। ये भी बड़े भाग से मिलता है। अब हम लोग भाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली, सारे दुनिया के लोगों के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये सत्संग की धार को अपने सच्चे प्यार का दरवाजा खोल करके ऐ प्रेमियों रख दिया। जो आज देश और दुनिया में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमृत वाणी का संदेश आज उनके प्रेमियों के द्वारा जन जन के कान में, पूरे हिंदुस्तान में, संपूर्ण जग जहान में दिया जा रहा है। प्यारे भाई बहनों, एक एक वचन बड़े गौर से सुनिएगा। आपने तो अपने जीवन में बहुत रामायण का पाठ, गीता का पाठ, तकरीर और मिलाप, सत्यनारायण व्रत कथा सुने होंगे। आज आपको इस नए साल पे आपके सिद्धार्थनगर जिला के सूपा राजा में जय गुरुदेव आश्रम पर प्रेमियों आज ये सत्संग का जो कार्यक्रम मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लगा हुआ है, भाई बहनों, आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया दुआ आशीर्वाद से भरा, प्यार मोहब्बत से भरा ये सर्वमानव हितकारी, आत्म कल्याणकारी, ये शाकाहारी सत्संग वाणी का संदेश सुनने को मिलेगा। एक एक वचन सुनिएगा, विचार करिएगा। भाई बहनों, अगर बात आपके दिल और दिमाग में अच्छा लगा तो अमल करिएगा, आपका निश्चित भला होगा, रक्षा होगा। बाबा जय गुरुदेव का एक भी वचन कभी किसी के लिए भी कोई नुकसान नहीं कर सकता। प्रेमियों, ये तो हमारा आपका ये ओछा मन जो है धोखा देता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि सतगुरु की वाणी सदैव कल्याणकारी होती है। मनुष्य शरीर की बहुत बड़ी महिमा बाबा जी ने बताया। देखो प्रेमियों, हम लोग इस मृतलोक में आए हैं, मनुष्य शरीर पाए हैं, मालिक ने दया करके मानव तन दिया है। उस परमात्मा के दरबार में यह मनुष्य शरीर अनमोल खजाना है। परमात्मा के दरबार का ये मनुष्य शरीर क्या है? अनमोल खजाना है। तो परमात्मा ने इतनी बड़ी दौलत आपको ये मानव तन धन दे दिया, ये मानव तन धन दे दिया। और दूसरा खजाना भी है। प्यारे भाई बहनों, दूसरा खजाना नाम रतन धन। पहला तो है मानव तन धन और दूसरा नाम रतन धन। तो नाम का भी दौलत का खैरात किया बाबा जय गुरुदेव ने अपनी जीवन काल में। बुला बुलाकर दुनिया वाला को कहा है, बच्चे चलो 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 आ जाओ, आओ मैं नाम का खजाना देने के लिए बुला रहा हूँ। और बाबा जय गुरुदेव ने नाम के खैरात किया। प्रेमियों, आज उनके हुक्म में बाबा जय गुरुदेव के मिशन से प्रेमियों पूज्य हुजूर महाराज जी और सरल करके नाम के खजाने का खैरात कर रहे हैं। और गांव गांव में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और प्यार से ऐ प्रेमियों अमृत का बरसात कर रहे हैं। आप विचार करो प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का दया का भंडार लेकर, अपने प्यारे सतगुरु का सच्चा प्यार लेकर आज गांव गांव में, जिला जिला में, न्याय पंचायत में घर घर जाकर के और प्रेमियों को बुलाकर सत्संग सुना रहे, नामदान दे रहे हैं। प्रेमियों, यह बड़ा आपका हमारा परम सौभाग्य है। ये मनुष्य शरीर की बहुत बड़ी कीमत है। यूं मान लो आप कि जिन्होंने ये सृष्टि को
बनाया, जिनकी ये सृष्टि है, सोचो उन्होंने कहा ये अनमोल मानवता, ऐसे नहीं कहा, इसकी कीमत। लेकिन दुख इस बात का है, अरे दुनिया के नादान इंसानों, अरे इस मनुष्य शरीर का कद्र करो, कद्र करो, कद्र करो प्रेमियों, कदर करो इसका, क्योंकि ये बर्बाद हो रहा है। एक एक पल आपकी श्वास की पूंजी जो खत्म हो रही है प्रेमियों, अब ये फिर मानव तन मिलने वाला नहीं है। ये युग परिवर्तन में अपार दया करके गुरु महाराज जी की दया, उस परम पिता परमेश्वर की दया, जिससे हमको आपको ये मानव तन मिला। विचार करो, ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिला, बहुत बड़ी दया है उस मालिक की, तब ये मनुष्य शरीर मिला। सब लोग एक मनुष्य शरीर की महिमा मैं सुनाऊंगा, सब लोग जरा गुनगुनाइएगा, सब लोग दोहराइएगा, फिर मैं संदेश आगे बढ़ाऊंगा। और आप नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा, इसलिए सब बोलो। छायो हरी जिया जब रंग बंगला, 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 पंचहिता के बनल बंगलवा, पंचहिता के बनल बंगलवा, पंचहिता के बनल बंगलवा, पंचहिता के बनल बंगलवा, छवही चक्र गायो हरी जिया जब रंग बंगला, छवही चक्र गायो हरी जिया जब रंग बंगला, छायो हरी जिया जब रंग बंगला, छायो हरी जिया जब रंग बंगला, चक्र पर देवता बैठे, चक्र पर देवता ही बैठे। मनुष्य शरीर में 6 चक्र है, सबसे नीचे गुदा चक्र है, वहाँ गौरी और गणेश का वासा है। ऐसे गौरी गणेश का जो स्थान है ऊपर मंडलों में, लेकिन उनकी शायद इस मनुष्य शरीर के गुदा चक्र पर पड़ता है, बाबा जी ने बताया। दूसरा चक्र है इंद्री चक्र, जहां ब्रह्मा जी और सावित्री का वासा है। और तीसरा चक्र है नाभि चक्र, जहां विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वासा है। चौथा चक्र है हृदय चक्र, जहां शंकर जी और पार्वती जी का वासा है। और पांचवा चक्र है कंठ चक्र, यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर की माता अद्या महाशक्ति का वासा है। और सबसे ऊपर छठा चक्र है, जहाँ माता बहने तितली साथी महात्मा चंदन लगाते हैं, यहाँ हमारा आपका छठा चक्र है। इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। हमारी आपकी जीवात्मा इसी छठे चक्र पर बैठी है। प्रेमी भाई बहनों, ये 6 चक्र का जो है ये शरीर है, और इसमें 10 इंद्रियां हैं। 9 इंद्रियों का दरवाजा बाहर खोला, 10वां इंद्री का दरवाजा बाहर नहीं खोला, अंदर में खोला। ये भेद महात्मा बाबा जय गुरुदेव ने बताया कि 6वां ही चक्र पर देवता बैठे, चक्र पर देवता ही बैठे, ऊपर हंस बैठायो हरि जिया जब रंग बंगला,
प्यार से समझा रहे कि नौवे दरवाजा खुला में खुला, दरवाजा खोला में खोला। ये दो आँख, ये दो कान, ये दो नाक, ये मुंह, ये 7 हुआ और 2 टट्टी बचाकर 9 दरवाजा तो मालिक ने बाहर खोला। अब 10वां दरवाजा जहाँ माता बहने टिकुली से आरती महात्मा चंदन लगाते हैं, इसका दरवाजा बाहर नहीं खोला, अंदर में खोला। अंदर में उसका दरवाजा अंदर में है। वो महात्मा समझा रहे कि नौवे दरवाजा खुला में खुला, नौवे दरवाजा खुला में खुला। दसवां गुप्त का रायो हरि दिया जब रंग बंगला, दसवां गुप्त का रायो हरि दिया जब रंग बंगला, आयो हरि दिया जब रंग बंगला, आयो हरि दिया जब रंग बंगला। दसवां का कोई भेद न जाने, दसवां का कोई भेद न जाने, भटकी भटकी मारी जायो हरि जिया जब रंग बंगला, आयो हरि जिया जब रंग बंगला, आयो हरि जिया जब रंग बंगला, आयो हरि जिया जब रंग बंगला। जय गुरुदेव जी की महात्मा समझा रहे कि जय गुरुदेव जी के शरण में आओ, जय गुरुदेव जी के शरण में आओ, जय गुरुदेव प्रभु से नैया लगाओ, जय गुरुदेव प्रभु से नैया लगाओ। जन्म जन्म की बिगाड़ी बनाओ, जन्म जन्म की बिगड़ी बनाओ, अच्छा भेद बतायो हरि जिया जब रंग बंगला, अच्छा भेद बतायो हरि जिया जब रंग बंगला, आयो हरि जिया जब रंग बंगला, आयो हरि जिया जब रंग बंगला। छायो हरि जी अजब रंग बंगला, बंगला ये बंगला, ये मनुष्य शरीर बंगला है। कुछ महात्माओं ने इस मनुष्य शरीर को ढोलक कहा। क्या कहा प्रेमियों? ढोलक कहा। कुछ महात्माओं ने इसको जो है बंगला कहा, कुछ लोगों ने इसको मंदिर भी कहा, मस्जिद भी कहा, और हमारे गुरु महाराज जी ने इस मनुष्य शरीर को दीपक कहा। दीपक सबके भाव एक है, भाषा अलग है, भाव एक है। समझने की बात है। ईमानदार बनना आसान है, लेकिन समझदार बनना आसान नहीं है। समझदार कैसे बनोगे आप? जब आपके अंदर विवेक आएगा। विवेक कहाँ मिलेगा? किस दुकान में मिलेगा? किस कॉलेज में मिलेगा? उसका एक कॉलेज पूरे दुनिया में है, और वो है सत्संग। सत्संग के माध्यम से विवेक मिलेगा प्रेमियों। बुद्धि तो आपको बहुत है, आप बुद्धिमान हो, लेकिन विवेकवान नहीं बन सकते हो। विवेक तो तब आपके अंदर आएगा जब महापुरुषों का सत्संग मिलेगा,
अब ऐसे नहीं गोस्वामी जी ने लिख दिया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। ये नहीं लिखा कि बिन सत्संग बुद्धि नहीं हुई, बुद्धि नहीं लिखा, क्या लिखा? विवेक। इसका मतलब क्या हो गया कि विवेक का काम अलग, बुद्धि का काम अलग और ज्ञान का काम अलग, ये अलग अलग। अब तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग एक डिग्री, यानी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा, अरे गुरुदेव जी, अरे बुद्धि विवेक सब एक ही होता है। अरे प्रेमियों, अरे दुनिया वालों, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये आध्यात्मिक सत्संग संदेश है। इसलिए गुरु के वाणी पर विचार करोगे तो समझ में आएगा प्रेमियों। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने कहा बुद्धि का काम अलग, विवेक का काम अलग, ज्ञान का काम अलग। बुद्धि से कौन सा काम होगा? शरीर के विषय में, संसार के विषय में, परिवार के विषय में आप जान सकते हो, ये बुद्धि से। लेकिन विवेक से, अब इसी शरीर में आत्मा बैठी है, आत्मा के विषय में अगर जानना होगा तो बुद्धि की सीमा खत्म। बुद्धि से नहीं जान सकते हो। दुनिया का कोई बुद्धिमान आदमी आत्मा के विषय में नहीं जान सकता है। आत्मा के विषय में जानने के लिए विवेक की जरूरत है, और विवेक सत्संग में मिलेगा, संतों के सानिध्य में मिलेगा। तो बोलो प्रेमियों, सत्संग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। अरे प्रेमियों, भूख लगे तो भोजन चाहिए, प्यास लगे तो पानी चाहिए, बीमारी लगे तो दवा चाहिए। इससे लाखों करोड़ों गुना जरूरी है कि हमें सच्चा सत्संग चाहिए, सच्चा नामदान चाहिए, सच्चा गुरु चाहिए। जब सच्चा गुरु मिलेगा तो सच्चा सत्संग भी मिलेगा, सच्चा नामदान भी मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। तो देखो प्रेमियों, सवाल ये है, लेकिन एक बात और बहुत रहस्यमयी बात है, सच्चा गुरु मिलेगा तो कैसे मिलेगा? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, इस दुनिया का बहुत बड़ा सवाल है कि सच्चा गुरु मिलेगा तो कैसे मिलेगा। क्योंकि दुनिया का कोई इंसान सतगुरु को कर नहीं सकता पहचान, कोई पहचान नहीं सकता। सतगुरु को कौन पहचाना? वो स्वामी जी ने लिखा है कि जो कहा मैं सतगुरु को जाना, तो स्वामी जी कह रहे बंद करो अपना काना, कान बंद करो। झूठा है, कोई सतगुरु को नहीं पहचान सकता। सतगुरु जब आते हैं तो अपनी पहचान स्वयं बताते हैं, वो जनाते हैं तब जान पाते हैं, ऐसे कोई नहीं जान सकता। यही जाने ते देत जनाई, तुम ही जान तुम ही हुई जाई। जे वो मालिक का जानेला, वो है जनावेला, तब जनने में आवेला, ऐसे केहू जान नहीं। तो प्रेमियों, अब बाबा जय गुरुदेव आए तो कौन जानता था? अरे इन्होंने जनाया, पहचान दिया, तब ये दुनिया वाले जाने। आज ये आए हुए हैं बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी। लोग कह रहे हैं अरे तो ड्राइवर है, कितने दिन का उम्र है, बाबा जी ने इनको गद्दी दे दिया। अरे प्रेमियों, महापुरुषों का कभी उम्र मत देखना, महापुरुषों की कभी जाति मत देखना। अगर जाति और उम्र देखोगे अरे धोखा खा जाओगे। इसलिए सावधान रहना, महापुरुष की उम्र नहीं और जात मत देखना प्रेमियों। क्योंकि अष्टावक्र जी राजा जनक के गुरु थे। गुरु थे कि नहीं थे? राजा जनक कितने उम्र वाले राजा थे? अष्टावक्र 8 साल के थे, तो राजा जनक के गुरु बन गए कि नहीं बन गए? वो ज्ञान जो होता है, आज पूज्य महाराज जी जो सत्संग दे रहे हैं, अरे भाई बहनों, हिंदुस्तान की धरती पर ऐसा दिव्य अलौकिक सत्संग देने वाला कोई महात्मा दूसरा नहीं है। जो बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज जो आज दे रहे हैं प्रेमियों, जहाँ उनका सत्संग हो रहा, अमृत का बरसात हो रहा, लोगों से मुलाकात हो रहा है प्रेमियों, तहे दिल से उनसे बात हो रहा है।
रूहानियत खजाने का खैरात हो रहा है। ये कभी उम्र मत देखना। तो बात यहाँ बुद्धि और विवेक और ज्ञान का था। आप इधर उधर मत होइएगा। देखो प्रेमियों, तो बुद्धि का काम अलग, विवेक का काम अलग और ज्ञान का काम अलग। बुद्धि से शरीर के विषय में, विवेक से आत्मा के विषय में और ज्ञान से परमात्मा के विषय में जाना जाता है। यह बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया है और यही संदेशा मथुरा से आया है। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गया। आप लोग इतने प्रेमी आए हो तो हमको भी कुछ आप लोग ज्ञान की बात बताओ। मैं पूछ रहा हूं, हमारा सवाल है, रुई की बत्ती, रुई की बत्ती पूरा मोटी बत्ती बनाओ, मोटी बत्ती, और दूध में रुई की बत्ती को भिगा दो। अब माचिस की तिल्ली से बत्ती को जला दो। बोलो जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। नहीं जलेगा। नहीं जलेगा। नहीं नहीं, ये बच्ची देखो कह रही है, ये घर की लक्ष्मी है और दीपक ये लोग घर में जलाती है, बच्ची कह रही है कि जलेगा। देखो, दूध में कभी बत्ती नहीं जलेगा। बोलो जलेगा। लेकिन देखो प्रेमियों, दूध को दही जमाओ, पूरा दही जम जाए और उसी दही में रुई की बत्ती को पूरा गीला कर दो। अब तब जलाओ, जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। नहीं जलेगा। ये देखिए कितना बड़ी बड़ी मोछ रखे हैं और मोछ का शान है। मोछ ही तो मर्दों का जान है। ऐ प्रेमियों, और सही बात मोछ ही पहचान है। कह रहे नहीं जलेगा। देखो प्रेमियों, दही में भी नहीं जलेगा, ये भी बात सही है। लेकिन दही को मत करके और उसी से घी निकालो और घी निकाल कर नैनू को गर्म करके पक्का घी बनाओ। आप पक्का घी बनाकर और रुई की बत्ती को उसी में भिगाकर अब जलाओ। बोलो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। जलेगा। आप जलेगा? आप लोग जलेगा। जलेगा। क्या बात है, जलेगा। बहुत अच्छी बात। देखो प्रेमियों, केवल ये बात समझना है, दूध क्या है, बुद्धि है, दही क्या है, विवेक है, और घी क्या है, ज्ञान है। क्योंकि घी में दीपक जल गया, ज्ञान का दीपक जल गया। ये समझना है। महात्मा इतना प्यार से समझाते हैं। देखो प्रेमियों, बुद्धि से आत्मा के विषय में नहीं जान सकते। आज यही कारण है, कौन नहीं चाहता है कि हमको सुख मिले, आराम मिले। लेकिन सुख और आराम, आनंद इस संसार के किसी काम में नहीं मिलेगा प्रेमियों। सुख और आनंद पाने का एक ही जरिया है और वो है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति है। भक्ति में आपको सुख आनंद। रामायण में लिखा है, रोज जाते हैं, रोज जाते हैं और जान नहीं पाते हैं। कैसे जानोगे? रामायण की एक भी चौपाई का अर्थ कोई माई का लाल दुनिया में नहीं बता सकता है। जब तक उनको मौजूदा सतगुरु न मिले, वो न बतावे, तब तक कैसे कोई जान सकता है प्रेमियों। इसलिए अब रामायण में लिखा है कि भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अबिनु सतसंग न पावहि प्राणी, भगति तात अनुपम सुख मूला, अमिलहि जो संत वो ही अनुकूला। संत मिले, आप उनके अनुकूल हो जाओ, वो जो कहे सो करो, तब आपको आनंद मिलेगा। राम भगत के वही अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। तो देखो रामायण में लिखा है। अभी देखिए यहाँ सत्संग हो रहा है जय गुरुदेव मिशन से, लेकिन जो राम को मानने वाले लोग हैं वो लोग जानते हैं क्या कहते हैं? सुबह राजा आश्रम में जय गुरुदेव वालों का सत्संग हो रहा है खिचड़ी में। हम लोग तो राम को मानने वाले, हमको क्या जरूरत है वहां जाने का? हम तो राम को मानते हैं, जय गुरुदेव को क्यों माने?
अरे प्रेमियों, जब राम ने ही कहा है कि सत्संग में ही सुख मिलेगा, संत के शरण में ही सुख मिलेगा, तो आप क्यों ऐसा कह रहे हो? सोचो आप, राम की भक्ति क्या है? अगर राम की भक्ति की बात बताया जाए, उस तराजू पर तौला जाए, अरे प्रेमियों, सारे राम के भक्त जो राम की भक्ति कर रहे हैं, अभी जो है कबीर साहब की वाणी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अरे हमसे कभी झगड़ा न कर लेना, हम तो प्यार से सुना रहा हूँ। कबीर साहब ने लिखा है कि खरी कसौटी राम की, खोटा टिके न कोई, राम कसौटी वही टिके, जो जीवत मृतक होए। जो जीते जी मरने का कला जानता हो, वो राम की भक्ति कर सकता है। तो बोले प्रेमियों, जीते जी मरने का कला कौन जानता है? संत जानते हैं, संत ही जानते हैं, और वही दुनिया वालों को बताते हैं, क्योंकि ये मृतलोक है। यहाँ को जो जन्म लिया है उसको मरना है। बोले मरना है कि नहीं मरना है? मरना है, मरना। कितने लोग नहीं मरेंगे? हाथ उठाइए। बोले नहीं मरेंगे? अरे वाह, जय गुरुदेव, क्या बात है। अरे पूरी बात तो सुना आप लोग। ये बात है। देखो प्रेमियों, सवाल ये है कि मरना तो सबको है, ये मृतलोक है, यहाँ तो मौत होगी ही होगी, चाहे जैसे हो। वैसे 3 तरह की मौत होती है दुनिया में। कितने तरह की? कितने तरह की? 3 तरह की मौत। पहली मौत साधारण मौत। मान लो हम लोग जब माँ के गर्भ में आए तो श्वास की पूंजी गिनकर मिली, श्वास की पूंजी। जितना दिन श्वास की पूंजी चली, 100 साल चली। अब जहां रहो गया, खेत में रहो, खलिहान में रहो, मकान में रहो, दुकान में रहो, जमीन पर हो या आसमान में रहो, जब श्वास की पूंजी खत्म तो मौत, जीवात्मा निकलेगी। ये साधारण मौत है। 100 साल में आपने क्या अच्छा किया, बुरा किया, पाप किया, पुण्य किया, इस सब का लेखा जोखा वहाँ मालिक के दरबार में जाएंगे तो होगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा, जैसी करनी ऐसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल ये मिलेगा। ये साधारण मौत है। और दूसरे नंबर की मौत क्या है? दूसरे नंबर की मौत है कि 100 साल के लिए श्वास की पूंजी मिली और 50 साल में ही मर गए। कैसे मर गए? अकाल मौत। रोड पर जा रहे थे, धक्का लग गया गाड़ी से, गिर गए, मर गए। पानी में डूबकर मर गए, आग में जलकर, पेड़ पर गिरकर, ऐनी जहर खा लिया। ऐसे अकाल मौत से जो मरते हैं, तो प्रेमियों, इस अकाल मौत से मरने वाली जीवात्मा, मान लो 100 साल की उम्र थी, 50 साल में एक्सीडेंट हो गया, मर गए, तो 50 साल उनका उम्र बाकी था, वो तो बाकी है अभी। उसके लिए क्या? वो जीवात्मा का धर्मराज के दरबार में हिसाब नहीं होगा। वो जीवात्मा को 50 साल जो उम्र बचा है, वो प्रेत जोन में, ये भगवान का कानून है, प्रेत जोन में उसको भ्रमण कराया जाएगा। बहुत तकलीफ, बड़ी पीड़ा, बहुत दर्द प्रेत जोन में। जब वो भी 50 साल पूरा हुआ तब तो वो जीवात्मा चली जाएगी, उसका हिसाब होगा। ये दूसरे नंबर की मौत है। लेकिन तीसरे नंबर की मौत, तीसरे नंबर की मौत, अरे प्रेमियों, तीसरे नंबर की जो मौत है, इस संसार का सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा मौत है, तो तीसरे नंबर की मौत है। तीसरे नंबर का मौत, वो कौन सी मौत है? अरे इसी मौत पर तो कबीर साहब लिखे हैं। कबीर साहब ने लिखा है, अरे मरत मरत के जग मुआ, मरम न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर ना मरना हो। ऐसा मरो फिर मरने की जरूरत ही न पड़े। वो तीसरे नंबर की मौत क्या है? अरे प्रेमियों, जीते जी मर जाओ,
जीवत मरिए भौजल तरिए। गुरु नानक जी ने कहा है कि जीवत मरिए भौजल तरिए। जीते जी जो मरता है वही भवसागर से पार जाता है, वही जीते जी मुक्ति पाता है। मुक्ति जो है जीते जी मिलती है। लिखा है महात्माओं ने कि जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा। अब मुए मुक्ति कहे गुरु लोगी और झूठा कहे विश्वासा। जीते जी मुक्ति मिलती है तो वो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति पाने की युक्ति चाहिए और वह युक्ति सिवा सत्संग सदगुरु के कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। रामायण में लिखा है भगवान का नाम कहाँ मिलेगा? भगवान का नाम रामायण में, गीता में, पुराण में, बाइबल में, वेदों में, किसी भी धर्म की किताब में भगवान का नाम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा प्रेमियों, गफलत में मत रहना। पर किताब में एक बात लिखा है। क्या लिखा है? कि भगवान का नाम कहाँ मिलेगा, ये लिखा है। भगवान का नाम कहाँ मिलेगा? ये किताब में लिखा है कि नाम हो ही संतन अधीना, असंत बिना कोई नाम न जीना। बगैर संत के पास गए नाम नहीं मिलेगा। अब वो जब नाम मिला तो ये समझ लो प्रेमियों, ये नामदान पाना आसान नहीं है, बहुत सौभाग्य की बात है। नामदान को मैं थोड़ा सा स्वामी जी की दया से, पूज्य हुजूर की कृपा दया से मैं आपको सरल तरीके से बताना चाहता हूँ। क्या भाई बहनों, जिस तरह से लड़का लड़की की जब शादी होती है तो उसमें सिंदूरदान होता है। क्या होता है? सिंदूरदान होता है। लेकिन जब आत्मा की शादी परमात्मा से होती है तो उसमें नामदान होता है। नामदान होता है। ये शादी, आत्मा की शादी परमात्मा से कराने वाले महात्मा होते हैं। अब आत्मा की शादी हो गई तो देखो प्रेमियों, पिया के घर जाना है। बोलो जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, जाना। अब एक बात सोचो, जब लड़की की शादी होती है तो जब तक कुंवारी है लड़की तो उसको लोग साड़ी पहनने के लिए नहीं कहते हैं। साड़ी कब पहनेगी? जब शादी का समय आएगा, साड़ी पहनाकर और वहां चौका पर बैठाकर वहां शादी होता है। जब साड़ी पहन ली तो अब वहां शादी होगा, सिंदूरदान होगा, पिया के घर जाना है। अरे प्रेमियों, महात्मा समझाते हैं, ऐ दुनिया वालों, ये मनुष्य शरीर जो हमको आपको मिला है ये साड़ी है। ये मनुष्य शरीर क्या है? साड़ी है। अब इस साड़ी को अगर पहनाए हैं तो बोलो शादी करना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो सिंदूरदान तो नहीं, नामदान तो होगा। नामदान लेना पड़ेगा, यानी आत्मा की शादी अब परमात्मा से करना पड़ेगा। और नहीं कुंवारे रह जाओगे, दर दर जो है 84 में भटकोगे और पिया तो मिलेंगे नहीं। कैसे जाओगे पिया के घर? आत्मा के पिया परमात्मा है। अब विचार करो, आज वो शादी हो रही है। चलो गाजीपुर में देखो, कुछ महाराज जी लाखों लाखों लोगों को, प्रेमियों, अरे आत्मा की शादी परमात्मा से करा रहे हैं। यह महात्मा का काम है प्रेमियों, इसलिए विचार करो। अच्छा एक बात और है, जब शादी का समय आता है तो लड़की को साड़ी भी पहनाएंगे, अब बहुत गहना पहनाएंगे, सोने चांदी का। पहनाते हैं नहीं पहनाते? जितना गहना पहनाया जाता है तो जानते हो, ये हमारी माता बहने भाई लोग भी यही समझते हैं कि गहना पहनाओ और सोने चांदी का गहना पहनाओगे तो बड़ा सुंदर लगेंगे। अरे ये बात नहीं है,
ना, एक गहना से सुंदर की बात नहीं है। गहना पहनने का कहना क्या है? जैसे बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना। अरे भैया हो या बहना, और शाकाहारी रहना। तो जो आप गहना पहनती हो, गहना का क्या है कहना? अगर गहना का कहना मान जाओ तो वह माता बहनों बड़े बड़े बर्बाद घरों को आबाद बना दोगी और अपना लोक और परलोक भी बना लोगी। एक गहना का कहना मान जाओ। महात्माओं ने समझाया है कि गहना के कहना, गहना के कहना मानी ले हूँ। गहना 4 दिनन के, गहना के कहना मानी ले हूँ। गहना 4 दिनन के, सेनुरा काहेला बेटी सुन सात संग हो। सेनुरा काहेला बेटी सुन सात संग हो। जहाँ पास संत सुजाना, गहना 4 दिनन के। गहना के गुण सुनी ले हूँ। गहना 4 दिनन के। टिकुली काहेले बेटी टिक जानी करी आओ। टिकुली काहेले बेटी टिक जानी करी आओ। टिकही से धारा मैं नसाना। गहना 4 दिनन के। टिकुली गहना का कहना है कि ये बेटी जब ससुरा जइहा टेक न करी। कौने बाती कटे? मान ला नया नया घर में बहू आ गई और सास से झगड़ा हो गई। सास को 2 लोग आपस में झगड़ा कर लिया। सास कहतली अरे 3 दिन से आई वाली नई नई दुल्हन और ये ना बोली है तो हमहू नहीं बोल। अब बहू कहत है अरे इतना घर के बूढ़ पुरनिया हो गई आ घर के मलकिन तब हमके बोले के भाई नहीं बोली है तो हमहू नहीं बोलो। टेक हो जाला टेक। लेकिन टिकुली गहना का कहना है ऐ बेटी टेक मत करना, छोटा बनकर अपने ही बोलना। अरे टिकुली काहे ले बेटी टेक जानी कारिया हो। टिकही से धारा में नसाना। गहना 4 दिनन के। नाके में लोग झूलनी पहरेला माता बहन। देखिए प्रेमियों, झूलनी गहना का कहना। अरे झूलनी काहे ले बेटी, झूलनी काहे ले बेटी मनवा के नाथिया हो। झूलनी का अरे नथुनी काहे ले बेटी मनवा के नाथिया हो। बहके न पावे मन माना। गहना 4 दिनन के। गहना के कहना मानी ले हूँ। गहना 4 दिनन के। नथुनी गहना का कहना है कि बेटी मन को रोको, मन को बांध लो। वही तो महात्मा समझा रहे हैं। मन को रोको, मनमानी मत जाने दो। अच्छा माता बहने लो, पता नहीं यहाँ आपके सिद्धार्थ नगर में लोग एक जो है सोने का फूल पहनती है, लवंग भी कहते हैं उसको, फूल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? खिल, खिल कहते हैं। हमारे यहाँ उसको
छुच्छी कहते हैं। पलटू महात्मा ने कहा कि छुच्छी जो है जो सोने के फूल की तरह होती है। महात्मा समझा रहे, अरे छुच्छी काहे ले बेटी छुछ जाने जाई हो, पिया के घरे छुछ न जाई हो, गुण ढंग सहूर सीख के जाई हो, तब पिया सम्मान करिए। ऐसे महात्मा भी समझावत हमें कि आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा के यहाँ अगर ये जाएगी तो छुछ मत जाना, कुछ गुण ढंग सहूर सीख कर जाना। तो जब परमात्मा के यहाँ जाना तो कौन सा गुण ढंग सहूर सीखना है, तो सुमिरन ध्यान और भजन सीख करके जाओगे तो पिया बड़ा सम्मान करेंगे। और इस संसार जगत में जब ये लड़की अपने ससुरा जाती है तो पढ़ाई लिखाई और भोजन बनाई ये सब जानना पड़ता है। वो महात्मा दोनों बात बता रहे, लोक का भी और परलोक का समझा रहे हैं कि छूछी कहे ले बेटी छूछ जानी जाई हो, पिया के करिया सुकराना गहना चार दिनन के, गहना के कहना मानी ले हूँ, गहना चार दिनन के। पहले के बुढ़िया माई लो, पहले के बुढ़िया माई लो आई नकवा में जन बा एगो झूलनी पहिरे, सोने के रहे ओठवा पर झूले ही जा। यहाँ का कहल जाला झूलनी, झूलनी झूलनी। महात्मा कह रहे हैं झूलनी गहना का कहना है। कहे बेटी देखा हम कह रहे ओठवे पर झूलत नहीं, तू अगर जिंदगी में कबो झूठ बोलबू तो हम भगवान की है गवाही दे दे, तब तक के सजा मिल जाए। और झूलनी गहना का कहना बा कि देखो बेटी तहरे ओठवे पर हम झूलत नहीं, अगर तू कुछ खा दलू हम देखा तनी तू का खा दलू, मुर्गा मुर्गी बकरी मछली के बच्चन के काट के और कढ़ाई में सरसों के तेले में पका के अगर खाइबू तो भगवान की है गवाही दे कि दूसरे के लाल के पका के खाली देकर सजा अलग मिली। तो झूलनी गहना का कहना बा, अरे झूलनी कहे ले बेटी झूठ जनी बोली आओ, झूलनी कहे ले बेटी झूठ जानी बोली आओ, साधा रहा शाकाहारी गहना चार दिनन के, गहना के कहना मानी ले हूँ, गहना चार दिनन के। तरकी कहे ले बेटी तारे तारे ताकी हो, कनवा में माता बहन लोग तरकी पहने पहले तो तरकी गहना का कहना, अरे तरकी कहे ले बेटी तारे तारे ताकी हो, कहीं न पावे बिछलाना गहना चार दिनन के। यानी पांव बिछलाने का भाव क्या है? ए बेटी समाज परिवार में कोनो ऐसा गलत कदम न डली हो जैसे गांव घर परिवार के लोग तुमसे घृणा करे लगे, ऐसा गलती ना करी हो। तरकी गहना का कहना है कि तरकी कहे ले बेटी तारे तारे ताकी हो, कहीं न पावे बिछलाना गहना चार दिनन के। काला कहेला बेटी काला जानी बोली हो, काला कहेला बेटी काला जानी बोली हो। ए बेटी ससुरा जई हो तो देखा काला गहना के कहना मनी हो, काला न बोली हो। कैसन बोली बोली है? तो मीठ बोली बोली है। बोली पर महात्मा भी लिखने वाले का लिखने वाले कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान और ही तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। मीठे वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, और श्रवण रंध से
संचर साले सकल शरीर। तो कड़ा गहना का कहना है, ए बेटी कड़ा न बोली हो, मीठ बोली बोली हो। कड़ा कहेला बेटी काड़ा जानी बोली हो, काड़ा बोली काला है कराना, गहना चार दिनन के, गहना के कहना मानी ले, गहना चार दिनन के। काड़ा के बीच में का रहेला चूड़ी, चूड़ी 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 रहे, चूड़ी गहना का कहना है। चूड़ी कहेले बेटी चोरी जानी कारी हो, ए बेटी ससुरा में जइया वो चोरी न करिया। अरे चूड़ी कहेले बेटी चोरी जानी कारी हो, चोरी होवे नरा का निधाना, गहना चार दिनन के, गहना के कहना मानी ले, गहना चार दिनन के। पहुंची कहेले बेटी पहुंचाल रहिया हो, पहुंचे कहेले बेटी पहुंचाल रहिया हो। जहां पर सूरत आसनाना, गहना चार दिनन के। प्रेमियों, ये सूरत स्नान जो करती है त्रिवेणी, सच्चा त्रिवेणी, सच्चा गंगा जमुना, वो ऊपर मंडलों में है प्रेमियों। वो ब्रह्म गंगा, वो ब्रह्म जमुना, ब्रह्म त्रिवेणी में स्नान करने के लिए वो जो है पहुंची गहना का कहना है। वो महात्मा बताते हैं, जो लोग नामदान पाए हैं सबको मालूम है कि तीसरे स्थान के ऊपर मान सरोवर है। वहां स्नान करने के बाद तब ये जीवात्मा को कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। ये जो है पहुंची गहना का कहना अगर मान लो तो बोलो जीवन धन्य हो जाएगा। अब इतने नहीं है, देखो प्रेमियों, ये हाथ में अंगूठी लोग पहनती है, मुनरी कहते हैं उसको। मुनरी कहेले बेटी छोट जानी जानी आओ, मुनरी गहना का कहना के बेटी छोट ना समझो, छोट के बाद समझो पहले। अरे मुनरी कहेले बेटी छोट जानी जानी आओ, छोट ही से खुश भगवाना, गहना चार दिनन के। बाबा जी कहते थे बच्चा छोटा बनकर रहना, छोटा बनकर रहोगे सब लोग तुमसे प्यार करेंगे। बाबा जी जो है बोले थे मंच से, ऐ प्रेमियों, या तो तुम हमारा बच्चा बन जाओ और नहीं तो हम ही को अपना बच्चा बना दो। बोलो बाबा जी बोले थे, तो बच्चा क्यों बनाए? अरे प्रेमियों, बच्चा बन जाओगे तो जिसका बच्चा बनोगे वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि बच्चे से सब लोग प्यार करते हैं। अगर उनको भी बच्चा बना लोगे तो उनसे भी आपका प्यार बढ़ जाएगा। बच्चे से प्यार होता है और उनका प्यार का ही संदेश है। वो महात्मा यही चाहते हैं कि लोगों के दिलों में प्यार आ जाए। ऐ प्रेमियों, आज इनकी दया का प्यार का जलवा है कि कहां कहां से लोग आज इकट्ठा हुए हैं। बोलो ये सतगुरु का प्यार का प्रमाण है कि नहीं है? देखो प्रेमियों, ये प्यार जो होता है सारा संसार प्यार कर रहा, लेकिन अभी इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। थोड़ा गहना तो सुन लो, फिर सुनो प्रेमियों। कहना ये है, पायल कर अरे मुनरी कहेले बेटी छोट जानी जानी आओ, छोट ही से खुश भगवान, गहना चार दिनन के। गहना के गुण सुनी ले, गहना चार दिनन
पायल पहनती है माता बहन, पायल। पायल गहना का देखिए कहना क्या है, पायल कहेला बेटी पावाले आराइया हो, पायल कहेला बेटी पावाले आराइया हो, सतगुरु जी से नाम गहना चार दिनन के। पायल गहना का कहना है, हे बेटी सतगुरु से जाकर नामदान ले लेना, नाम ले लेना। जिनको नामदान मिल जाता है भाई बहनों, वो नरक में नहीं जाते हैं। जिनको सतगुरु के द्वारा नामदान मिला वो नरक में नहीं जाते हैं। लिखा है गुरबाणी में कि नाम लिया तो सब लिया, सकल वेद का भेद, नाम बिना नरके गया, पढ़ता चारों वेद। नामदान बहुत बड़ी चीज है। पायल कहना का कहना है कि सतगुरु से चलकर नामदान ले लो, जीवन धन्य हो जाएगा। अरे साड़ी कहेले बेटी चाला ससुरारी हो, साड़ी कहेले बेटी चाला ससुरारी हो, जहाँ बने सतगुरु धामा गहना चार दिनन के। एक एक गहना के एक एक गुण बेटी, एक एक गहना के एक एक गुण बेटी, सुन गुण हृदय में धराना गहना चार दिनन के। गहना के कहना मानी ले हूँ, गहना चार दिनन के। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नए साल पर प्रेमियों अब गुरु की दया से कहना का भी कहना मानोगी माता बहनों, तो आपका लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। एक महात्मा समझा रहे, देखो प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर जो हमको आपको मिली है, बड़ी भाग से मिली है, इसको स्वस्थ रखो। पहली बात, स्वस्थ रखो, सुंदर रखो। स्वस्थ रखो तो सुंदर रखो। कैसे स्वस्थ कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ आहार होगा, स्वच्छ विचार होगा, स्वच्छ सुंदर संस्कार होगा, तभी तो स्वच्छ सुंदर आपका परिवार होगा, तभी तो सारा सुंदर ये संसार होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसलिए प्रेमियों, जिंदगी का 5 सुख है। कितना सुख? अरे जिंदगी का कितना सुख? 5 सुख। 5 है। जरा इस पर हाथ उठा दो सब लोग। 5 सुख है। 5 सुख। बड़े गौर से, कई कोई रामायण में, गीता में कोई पंडित पुजारी आपको नहीं बताया, महात्मा बताते हैं, सतगुरु बताते हैं। 5 सुख है। पहला सुख, प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में हो माया, तृतीय सुख सुलक्षण नारी, चतुर्थ सुख पुत्र होवे आज्ञाकारी, और 5वां सुख सतगुरु मिले आत्म कल्याणकारी। 5 सुख अगर सतगुरु मिल गए तो जीवन का दुनिया में कुछ मिलने को बाकी नहीं है प्रेमियों। ये 5 सुख। अब आप विचार करो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या नहीं दिए, क्या नहीं कहे, ज्यादा क्या कहना। ये अनमोल मानव तन, देखो प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर जो मिला है बड़ी भाग से मिला है, बहुत बड़ी दया हुई है। गुरु महाराज जी इमरजेंसी में गुरु महाराज जेल गए थे कि नहीं गए थे? बाबा जी को हथकड़ी लगी थी,
ये मनुष्य की बात मैं बता रहा हूं, गुरु महाराज की दया है। गुरु महाराज जी के समय में हमारे हिंदुस्तान की एक मुस्मात प्रधानमंत्री एक कानून लगाई कि लोगों को, औरतों को, पुरुषों को पकड़ पकड़ करके सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को आदेश दी कि जो है उनको नसबंदी करो। आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ जाएगी तो खाने की कमी हो जाएगी, तो लोगों को नसबंदी किया जा रहा था। जो लोग पुराने लोग होंगे उनको मालूम होगा। उसी दरमियान में मुस्मात प्रधानमंत्री ने गुरु महाराज जी से कही, आपके पास बहुत बच्चे बच्चियां हैं, अरे उनको आदेश कर दी ये लोग नसबंदी करा लें। बाबा जी ने कहा ये कुदरत की व्यवस्था है, इसमें मैं नहीं कुछ कहूंगा। पर तुरंत बाबा जी को यानी जो है ऐसा दफा लगाई और जेल में डलवा दी। नाराज होकर गुरु महाराज जेल में चले गए। 21 महीने जेल में बड़ी तकलीफ झेला। यहाँ तक गुरु महाराज जी को खत्म कर देने का भी षड्यंत्र जो है वो मुस्मात प्रधानमंत्री ने लगाया। क्योंकि जब प्रेमी जेल में जाते थे, जब स्वामी जी जेल में चले गए तो प्रेमियों से मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन प्रेमियों, अब देखो, विचार करो, लोग जाने लगे, बड़ी भीड़, उस जेल से उस जेल में, उस जेल से उस जेल में, बड़ी दूर चले गए। गुरु महाराज बंगलौर तक जाना पड़ा। लेकिन विचार करो प्रेमियों, गुरु महाराज जी के कमर में और पैर से नीचे तक मोटी छड़िया का एक जो है जंजीर बनाया गया, हथकड़ी लगाया गया। प्रेमियों, बाबा जी न बैठ पाते थे न लेट पाते थे कि जिस जेल के रूम में थे वह रूम 3 फीट बाई 3 फीट का था और शरीर तो इतनी लंबी, तो लेट नहीं सकते, बैठ नहीं सकते कि कमर से लेकर यहाँ घुटने तक पैर के पूरी मोटी छड़िया का जो है वो लगा हुआ था, छड़ लगा था, तो बैठ नहीं सकते। कितनी कठिन कठोर तन्हाई में अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लगाया था। गुरु महाराज जी वो कष्ट झेल लिए और झेल करके प्रेमियों वो दिन काट लिया प्रेमियों। लेकिन जब प्रेमी अपने गुरु के प्यार में, अपने गुरु के लिए जब कुछ खाने पीने के लिए ले जाते थे, तो प्रेमियों यह देखकर हमारी भारत की सरकार, उस समय प्रधानमंत्री, मुस्मात प्रधानमंत्री ने एक गुप्तचरों को आदेश जारी की कि बाबा जय गुरुदेव के जो प्रेमी लाते हैं बाबा जी को खाने पीने के लिए, उनका सारा खाना पीने की चीज बंद करो, उनको जेल से भोजन दिया जाएगा, सरकारी भोजन दिया जाएगा। तो उस समय जानते हो प्रेमियों क्या हुआ? आदेश हो गया, बाबा जय गुरुदेव के भोजन में जहर मिला देना, मर जाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी प्रधानमंत्री की बात नहीं माने। जब 2 सिपाही भोजन में जहर मिलाकर और बाबा जय गुरुदेव को खाने के लिए जेल में दिया गया, बाबा जी से कहा गया, बाबा जी अब आपको ये प्रेमियों का दिया हुआ कोई चीज नहीं खाना है, सरकारी भोजन आया है, ऊपर से आदेश है आपको खाना है। प्रेमियों, जब भोजन स्वामी जी के सामने आया, 2 सिपाही लाए थे। स्वामी जी ने कहा, बच्चा कोई बात नहीं है, बैठ जाओ, चलो इसी में से थोड़ा तुम भी खा लो, हम भी खा लेते हैं। तो सिपाहियों ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, ये आपके लिए, हम नहीं खाएंगे। ए बच्चा, महात्मा अकेले नहीं खाते हैं, बांट कर खाते हैं। अब जब तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ले जाओ। महात्मा को कोई माई गला धोखा नहीं दे सकता, जो धोखा देता है वो धोखा खाता है। ए प्रेमियों, कुछ जलवा भी स्वामी जी का महिमा, इनका जो है जलवा दिखाई दिया। जब मुस्मात प्रधानमंत्री जब अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मारुति कार से निकलती थी, तो उनके गाड़ी के आगे बाबा जी जेल में थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे बाबा जय गुरुदेव की गाड़ी देखते हुए नजर आती थी। और जब प्रधानमंत्री देखती थी, कहती अरे बाबा जी को किसने छोड़ दिया, अभी मैंने देखा तो जेल में थे। तुरंत जो है जेलर के पास वायरलेस लगाकर बात होता था
तो उधर जेलर कहता है बाबा जी जेल में है, जब तक वो जाए वहां जेल में तो बाबा जी जेल में मिले, अरे जहां देखो वहां मिले। अरे प्रेमियों, वो महात्मा दयालु है, वो हमारे आपके लिए इतना कष्ट उठाए। प्रेमियों, जानते हो 21 महीने के बाद जब जेल से बाहर आए, आश्रम पर जो है कोई नहीं, एकदम उजड़ा हुआ सामान भी इधर उधर सब पुलिस वालों ने कर दिया। पहले हमारे आश्रम में सामने के बड़े बड़े हंडे थे, सब लोगों ने इधर उधर कर दिया। लेकिन प्रेमियों, गोदाम में जो चावल था, आटा था, दाल था, गेहूं था, धान था, वो गोदाम में जो पड़ा था, जब स्वामी जी जेल से छूटे और जब आए आश्रम पर, तब प्रेमियों को हुक्म दिए कि जाओ संगतों से सूचना देकर बुलाओ सेवादारों को, गोदाम के अनाज की सफाई करो, जो सड़ गया है जल गया है उसको निकालो, जो बचा है उसको रख लो। अब ये सफाई हो रहा था, सारे सेवादार, माता बहनों का लाइन अलग, पुरुषों की लाइन अलग, अनाज को फटका जा रहा था और ओसाया जा रहा था, और इतना मोटा कीड़े मकोड़ों का पठार पड़ गया था। सब कीड़े मकोड़े जो अनाज को खाए थे। ऐ प्रेमियों, सेवादार सेवा कर रहे थे, स्वामी जी कुटिया में बैठे थे, हुजूर के हृदय में दया बढ़ गई और चल पड़े, आए सेवादारों को दर्शन दे रहे थे। और जब सेवादार दौड़कर जब स्वामी जी का चरण पकड़ने गए, तो स्वामी जी ने कहा, है बच्चे तुम लोग अपना काम करते रहो, अरे हम तो तुम्हें देख ही रहे हैं, आप कोई इधर उधर नहीं, सेवा में लगे रहो। और गुरु महाराज जी जो है अपने पैरों से जो कीड़े मकोड़े भून पई जो थे, जो अनाज से फटकने के बाद मोटा पठार पड़ा था, उसी पर स्वामी जी जो है उन्हीं कीड़ों पर चलने लगे, उधर से जाए तो इधर और इधर से जाए उधर, और ये कहते थे चलो 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 सब मनुष्य शरीर में आ जाओ, देखता हूँ मैं हिंदुस्तान की आबादी कैसे कम होती है। जब ये स्वामी जी ऐसा कहने लगे तो प्रेमी सुनने लगे, कहे स्वामी जी कह रहे चलो चलो सब मनुष्य शरीर में आ जाओ। तो बोलो प्रेमियों, हिंदुस्तान में मुसलमान प्रधानमंत्री के जमाने में नसबंदी का जोर शोर चला था, बोलो आबादी रुक गई कि बढ़ गई? बोलो आबादी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई, बढ़ गई। ऐ प्रेमियों, महापुरुष करता जो नहीं कर सके सो करत है संत, संत वचन पलटा नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। इसलिए भाई बहनों, 84 खान योनियों से, नरकों से जीवात्माओं को बहुत बड़ी दया करके मानव तन दिया गया है। इस बार अपने मानव तन को कामयाब बना लो, भजन करके अपने घर चलो। ये काल माया के देश में हम लोग कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं। प्रेमियों, निकलो, भगो यहाँ से, चलो चलो अपने घर चलो, अपने धाम चलो प्रेमियों, जहाँ जाने के बाद सुख और आनंद का भंडार है। प्रेमियों, सुख आनंद का भंडार है। हम लोग यहाँ दुख के जो है दुनिया में जी रहे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, विचार करो, गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ी तकलीफ उठाई है। अगर आप उनके जो है प्रेम में अगर आंसू गिराओगे तो दुनिया का कोई इंसान आपका आंसू पोछे न पोछे, लेकिन गुरु महाराज आपकी आंसू पोछेंगे, क्योंकि प्रेमियों का रोना कभी इनको बर्दाश्त नहीं होता है। ये दयालु पुरुष है, ये सर्व समृद्ध पुरुष है। प्रेमियों, मैं आपको बताऊं, अभी आप देखो, एक बहन जी थी, गोद में बच्चा था, मासूम बच्चा, और 2 दिन की वो भूखी थी, रोटी नहीं मिला था खाने को, और गोद में बच्चा है। वो बेचारी बड़ी परेशान थी। एक बहन जी से कही, बहन जी मैं 2 दिन की रोटी नहीं खाई हूँ, भूख लगी है। वो बहुत दयालु बेचारी बहन, अरे बैठो बैठो मैं रोटी देती हूँ। वो लाई रोटी, भोजन दी, और जो बहन गोद में बच्चा ली थी, अपने बच्चे को थोड़े दूर पर लेटा दी, अपने बैठ गई भोजन करने, भोजन करने बैठ गई। बताओ 2 दिन की भूखी है तो भोजन तो कैसा लगेगा? बहुत प्यारा लगेगा।
अभी पहला कौर मुंह में गया था, तब तक जो है उसका बच्चा और रोने लगा, बहुत तेज रोने लगा। अच्छा प्रेमियों, बच्चा अगर बिल्कुल अछलोधार रोने लगा तो बोलो, बच्चे की माँ भोजन करेगी या बच्चे को उठाएगी? बच्चे की उठाएगी। है प्रेमियों, अन्य प्राण देवता को छोड़कर प्राण से प्यारा अपनी लाल को उठाई, सीने लगाई, रोना बर्दाश्त नहीं हुआ इस माँ को। 2 दिन की भूखी थी भी, फिर भी अपने